नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार हम अपने ज़रूरत के सामान अपने घर के अंदर आकर लाकर रखते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर काम आए, उसी तरह दोस्तों घर के पूजा घर के लिए भी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और उन चीज़ों की आपको केयर करनी चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए ताकि आपके ऊपर सदैव माँ भवानी की, माता लक्ष्मी की और देवी देवताओं की कृपा बनी रहे, ना कि उनकी नाराज़गी का सामना करना पड़े। दोस्तों, इसीलिए अपने घर के पूजा घर के अंदर आपको यह चीजें हमेशा रखनी चाहिए ताकि आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। दोस्तों, घर का पूजा घर जितना अच्छा और घर का पूजा घर जितना पवित्र होता है, समझ लीजिए कि उसके घर के अंदर बरकत उसी अनुरूप बनती है। क्योंकि दोस्तों, जहां पर देवता खुश रहते हैं, देवता जिस घर के अंदर रमन करते हैं, उस घर के अंदर दोस्तों कैसे कोई व्यक्ति बाल भी बांका कर सकता है। उस घर के अंदर कभी भी लक्ष्मी नाराज नहीं रहती है। लेकिन अगर आप उन पूजा पाठ से जुड़ी यह गलतियां करते हैं या इन चीजों का ध्यान नहीं देते जो सामान्य होती है, तो दोस्तों हो सकता है कि आपके घर के अंदर गरीबी आ जाए या फिर देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़े। वैसे तो दोस्तों यह बहुत छोटी सी चीजें होती हैं, लेकिन आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर इन्हें कभी भी समाप्त नहीं होने देना चाहिए। तो बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो आपको सबसे जरूरी होती है। दोस्तों, सबसे मुख्य, आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर हमेशा जल से भरा तांबे का एक लोटा रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि घर के पूजा घर के अंदर ये तांबे का जल से भरा लोटा आपके घर के अंदर की सारी नकारात्मकता को सोकर सकारात्मकता वातावरण बनाने के अंदर मदद करता है। और साथ ही साथ दोस्तों, जो 24 घंटे देवताओं को जल चढ़ाया जाता है, यह वास्तव में आपके घर के अंदर पवित्रता लाने का संकेत होता है। तब आप क्या करें कि रोजाना सुबह की जब आप भगवान की पूजा करें, तब आपको एक तांबे के लोटे के अंदर जल भर के आपको रखना चाहिए और उसे 24 घंटे तक आपको वैसे ही रखना चाहिए। जब अगली सुबह जब आप उस लोटे को क्या करें कि खाली अपने घर के पानी पीने के स्थान पर ही आपको करना चाहिए, ताकि देवताओं को जो जल चढ़ाया जाता है, देवताओं को जल अर्पित किया जाता है, वही जल आपको पीने को मिलेगा। तो आपका मन सकारात्मक होगा और देवी देवताओं का आशीर्वाद के रूप में वह माना जाता है। इसी वजह से आपको तांबे का वह लोटा वापस भर के धोकर आपको रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि देवी देवताओं को मुख्य चीज होती है उनकी बाती, उनका दीपक और उनको चढ़ाया जाने वाला घी या तेल है। अब दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, उसके अंदर भी कंजूसी करते हैं कि आप देवी देवताओं को जो घी या तेल अर्पित करते हैं और वही का वही अपने घर की रसोई के अंदर भी काम लेते हैं और अपनी रसोई के अंदर भी उसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप इस बात का जरूर फर्क रखें कि देवी देवताओं को जो तेल और घी अर्पित किया जाता है दीपक बनाने के लिए, बाती बनाने के लिए, उसके अंदर शुद्धता का, सात्विकता का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। लेकिन रसोई के अंदर हो सकता है कि कौन कब हाथ लगा दे, किसका हाथ लग जाए, कुछ झूठी चीज उसके अंदर घिर जाए। तो दोस्तों, आप वही चीज देवी देवताओं को अर्पित करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर फिर देवी देवताओं की कृपा कैसे रहेगी, आप खुद मंथन कर सकते हैं। इसीलिए देवी देवताओं के पूजा घर के अंदर आप उनका घी और उनका तेल अलग ही रखें और उनकी पूजा करते रहें, और जब वह समाप्त हो जाए तो उससे पहले ही आपको अपने घर के अंदर लाकर इन्हें रख देना चाहिए ताकि देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। दोस्तों, जब आपके घर का पूजा घर स्वस्थ और समझ लीजिए कि सात्विकता से भरा रहता है, तो आपके घर के अंदर अपने आप ही ऐसी बरकत देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि घर के पूजा घर के अंदर सदैव आपको जो घर के पूजा घर के अंदर कपड़े आदि बिछाए जाते हैं, आपको उन्हें एक्स्ट्रा रखना चाहिए और आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर हमेशा शुद्ध सात्विक कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, देवी देवताओं को जो वस्त्र चढ़ाए जाते हैं उनको पहनाए जाते हैं और साथ ही साथ नीचे आले के अंदर भी वस्त्र आदि बिछाए जाते हैं। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वह कभी भी कटे फटने नहीं चाहिए और न ही कभी मैले या गंदे होने चाहिए। आप अगर ऐसे लगते हैं तो आपको उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए और आपको नए कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि फिर देवी देवताओं की कृपा आपके घर के अंदर बनी रहे और उनका आशीर्वाद बना दे। यह चीजें कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने घर के पूजा घर के अंदर आप पूजा करते हैं तो आप अपने घर के पूजा घर के अंदर
देवी देवताओं को चढ़ाया जाने वाला सिंदूर है, और हनुमान जी को जैसे सिंदूर चढ़ाया जाता है, आप भगवान भोलेनाथ को चंदन चढ़ाया जाता है, और भगवान विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को हल्दी चढ़ाई जाती है, कुमकुम चढ़ाया जाता है अन्य देवी देवताओं को। तो आपको इन चीज़ों को भी कभी भी समाप्त नहीं होने देना चाहिए। दोस्तों ये चीज़ें आपके घर के अंदर सकारात्मकता को बढ़ाने वाली होती है, और जिस घर के पूजा घर के अंदर ये चीज़ें होती है उस घर के अंदर अपने आप ही आर्थिक तरक्की देखने को मिलती है, उस घर का पूजा घर अपने आप ही संपन्न माना जाता है। इसीलिए हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, लाल सिंदूर, ऐसी चीजें अपने घर के पूजा घर के अंदर, अबीर, गुलाल, ऐसी चीजें आपके घर के पूजा घर के अंदर रहेगी तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर अपने आप ही उनके माध्यम से सकारात्मकता फैलती जाती है, और आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य नहीं माना जाता है। दोस्तों इसी तरह आपको देवी देवताओं को चढ़ाने के अंदर और उनकी पूजा करने के अक्षत का विशेष महत्व होता है। अक्षत अर्थात चावल है। चावल देवी देवताओं की पूजा के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, उनको तिलक लगाया जाता है तो भी उनको चावल उस टीके के साथ में लगाया जाता है। तो अपने घर के पूजा घर के अंदर आप एक अलग ही प्रकार से जब अपने घर के अंदर चावल लेकर आए तो आपको पहले ही निकालकर एक कटोरी या एक छोटी डिबिया के अंदर डालकर आपको घर के पूजा घर के लिए अंदर अलग ही आपको चावल रख लेना चाहिए, ताकि उनका सकारात्मक परिणाम आपके जीवन के अंदर देखने को मिले और सदैव माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। यह चीज आपके जीवन के अंदर समझ लीजिए कि अपने घर के पूजा घर के अंदर कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों अगली चीज की बात करें तो इस बात का भी ध्यान जरूर रखें कि घर के पूजा घर के अंदर जो भी पूजन सामग्री आपको लगती है, आपको वह पूजन सामग्री अपने सामर्थ्य के अनुसार घर के पूजा घर के अंदर लाकर रखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें, कई लोग क्या करते हैं, देवी देवताओं की तो मूर्तियां कम रखते हैं, उनकी तस्वीरें कम रखते हैं, जरूरत से ज्यादा सामान लाकर उस एक ही आले के अंदर, उस एक ही कपाट के अंदर भर देते हैं, ठूस देते हैं। देवी देवताओं की मूर्ति और तस्वीर भी आपको दिखनी बंद हो जाती है। दोस्तों ऐसा घर का पूजा घर कभी भी सफल नहीं माना जाता है। अगर आप पूजन सामग्री रखते हैं, पूजा पाठ की किताबें रखते हैं, अन्य सामान रखते हैं, तो आपको उसके लिए एक अलग स्थान का चयन करना चाहिए। आप देवी देवताओं के आले के आसपास, उनके कपाट के आसपास या अन्य कपाट बना लें, या फिर अन्य कोई टोकरी आदि रख लें और उसके अंदर सारा सामान रखें, और जब आपकी जरूरत पड़े तब आपको इन सामान को काम के अंदर लेना चाहिए। अनावश्यक भीड़ आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर नहीं करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन के अंदर भगवान की सकारात्मक कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर बना रहे। दोस्तों इसी तरह अपने घर के पूजा घर के अंदर आपको कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कपूर की गोली ना हो। घर के पूजा घर के अंदर कपूर रखना समझ लीजिए साक्षात देवी दुर्गा को आपके घर के अंदर आमंत्रित करना, आकस्मिक दुर्घटना को टालने के बराबर माना जाता है। जिस घर के पूजा घर के अंदर सौंधी सौंधी सी कपूर की स्मेल अर्थात की सुगंध आती रहती है, उस घर के अंदर कभी भी लक्ष्मी नाराज नहीं होती है, उस घर के अंदर देवी देवता प्रसन्न रहते हैं, और उस घर के पूजा घर के आसपास भी नकारात्मकता नहीं फटकती है, बल्कि शुद्ध सात्विकता आपके घर के अंदर, आपकी रसोई घर के अंदर, आपके पूरे घर के अंदर बनी रहती है उस आपके पूजा घर के माध्यम से। इसीलिए उसका अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। इसीलिए अपने घर के पूजा घर के अंदर आप हमेशा एक छोटी सी प्लेट के अंदर, कांच के बाउल के अंदर एक कपूर की टिकिया जरूर रख दें, और साथ ही साथ उसके साथ फिटकरी भी रख देते हैं। तो समझ लीजिए कि देवी देवता आपके घर के अंदर प्रवेश करते हैं। जब भी कुछ अच्छा मौका होता है आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को मिल जाता है। अपने घर की पूजन सामग्री भी कभी भी समाप्त नहीं होने दे। धूप, दीप, अगरबत्ती, दीपक, बाती, इस प्रकार की चीजें हमेशा आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर हमेशा जरूर से ज्यादा ही लाकर रखनी चाहिए, ताकि जिससे क्या होगा कि आपको कभी भी ऐसा दिन नहीं देखना पड़े कि कभी आप पूजा पाठ करने बैठे और आपके पास वह सामग्री ही ना हो, तो आपको कैसा लगेगा। इसीलिए आपको वह सामग्री अपने घर के पूजा घर के अंदर जरूर लाकर रखनी चाहिए, ताकि उसका सुखद परिणाम देखने को मिले। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि पूजा घर के अंदर जो आप बर्तन इस्तेमाल करते हैं और आपने अपने घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, हमेशा उनमें सामान्य तौर पर फर्क रखना चाहिए। उन सामग्री को आपको अगर फर्क के साथ आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप उनमें और आपके खाने पीने के बर्तन एक ही रखते हैं तो फिर देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ता है, आपको दरिद्रता या गरीबी का सामना भी करना पड़ सकता है। पूजा पाठ के अंदर जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं उनको धोने का भी आपको सात्विकता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ उन बर्तन को भी अलग रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों
जो देवी देवता है उनके साथ हम अपनी तुलना नहीं कर सकते। इसी वजह से सकारात्मक परिणाम देखने के लिए आपको इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर देवी देवताओं की कृपा देखने को मिले। दोस्तों इसी तरह से बात का ध्यान रखें कि अगर आपके घर के पूजा घर हो तो पूजा घर के आसपास कचरे की कोई भी चीज या फिर ऐसी चीज जो नकारात्मकता से भरी हो या फिर ऐसी चीज जो देवी देवताओं के पूजा घर में इस्तेमाल नहीं की जाती है, ऐसी चीज आपको भूल कर भी अपने घर के पूजा घर के आसपास नहीं रखनी चाहिए। अगर आप रखते हैं तो तुरंत सावधान हो जाएं और उसे हटा दें, अन्यथा आपके घर के पूजा घर के आसपास भी नकारात्मकता फैल जाती है, जिसकी वजह से आपको देखते ही देखते धीरे धीरे उसका परिणाम देखने को मिल जाता है। इसी वजह से ऐसी चीजों से सावधान होकर रहें ताकि आपके जीवन के अंदर देवी देवताओं की कृपा देखने को मिले। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी का जाप करें। आपका कुछ सवालात हो तो भी आप पूछ सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।